बाहर बहुत अंधेरा है अब्बू। हैं कुछ लोग जो इस धरती से रोशनी को खत्म कर देना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं अंधेरा। देखो पागलों ने देश की क्या दुर्गति की ये है। तो एक दिन होना ही था अब्बू। मेरा तो सर शर्म से झुक गया। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो फिर क्या फर्क है उनमें और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की हत्या करके तलवार निकाल करके नाचने वालों की मानसिकता में। वे कह रहे हैं सदियों से दबी भावना का विस्फोट था। सफेद झूठ जिस तरह से ढाया गया वो किसी की भावना का अचानक टूटने का नहीं, बल्कि सोच समझ कर बनाया गया षड्यंत्र का सबूत है। वचन दिया था कि मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाएंगे, धोखा दिया है उन्होंने हमें। घर को है विश्वास की पीठ पर धर्म आस्था के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते और विधायक का कार्यपालिक का प्रयास सभी को रोनते कुचलते जो दाता कब डालते। नो, दिस इज नॉट फार, इट इज इनफ। नहीं बेटे, अपने आप को संभालो। अभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब वो जिसका दिल जख्मी हो गया हो उसका दिमाग क्या काम करे? कैसा असर पड़ा है समाज की एक पूरी तहजीब, पूरा का पूरा तबका बीमार सा। नहीं बेटे, इस आंधी में मुसलमानों ने धैर्य और शांति दिखाई है, वही उनका सबसे बड़ा ताकत है। दरअसल वो बेबसी निराशा की शांति है। वे हताश है कि आज उनके साथ कोई नहीं। नहीं बेटा, है कुछ लोग जो इस अंधा युग का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो सड़कों पर क्यों नहीं बटे? फांसीवाद के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? आखिर कब तक गोष्ठियों सेमिनारों की लटमेटे के अंदर सिमटे रहेंगे? कभी तक कहानियों में रेवोल्यूशन बिखारते फिरेंगे? वो अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल को इस लहर में बहते देखे। अब मुसलमानों के मन में घर कर गया है कि उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। आप बताइए, क्या कोई सरकार या पार्टी गारंटी दे सकती है कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला कर दे कि विवादित स्थल पर मस्जिद थी तो वो जगह मुसलमानों को मिल जाएगी? नहीं अब्बू, यकीन नहीं। स्टेट की सरकार है भंकर। अरे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब आ गए अब्बू, हम टूट गए। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो जख्म हुआ है सीने में सालों साल तक खड़ा रहेगा। फैला गया है जो मलबा समतल नहीं होगा सदियों सदियों तक। नहीं बेटे, अंधेरे को कोसने से कोई फायदा नहीं। दिया जलाओ। दिया जलाएंगे और रास्ता भी बनाएंगे। रास्ता? कैसा रास्ता? जो मुसलमानों को दिला सके आजादी। आजादी? तो क्या वो गुलाम है? अरे गुलाम से भी बदतर और बदहाल है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर कर रहे, कदम कदम पर जलील हो रहे। कोई ने पाकिस्तानी तो बाबर की औलाद कह रहा। इससे गंदा और भद्दा मजाक क्या हो सकता कि हमारा ही देश हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है। कह रहे कि वंदे मातरम गाओ नहीं तो गद्दार करार दिए जाए। गद्दार जो अशफाक उल्लाह खा वंदे मातरम कहता हो फांसी के फंदे से झूल गया। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी तोप के मुहाने पर खड़ा हो गया। उस अशफाक हमीद की कौम को कुछ कहो पर गद्दार तो ना कहो। नहीं बेटे, वो होते कौन है जो भारतीयों को दो खाते में बांटने वाले? मैं पूछता हूं, क्या मुसलमान होना गुनाह? आखिर कब तक शको सुबह के साय में सहमे रहेंगे? वो बात तो फटेगा ही। क्या करेंगे? यहां से खदेड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। अरे भ्रम में है बोलो, ये धरती जितनी उनकी उतनी हमारी भी है। हमको विदेशी नहीं है अबू।
अगर वे अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो भविष्य उन पर तोप से गोले बरसाएगा। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो संविधान के विरुद्ध हो। तो मुसलमान क्या करे, किधर जाए? तुम ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ोगे जो कानून कायदा के खिलाफ हो। इस्लामी जिहाद के कायदे कानून के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। धर्म के नाम पे अधर्म फैलाना जरूर खिलाफ है। यह आपका नजरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे दूसरे भी मुत्तफिक हो। आतंक फैलाओगे, वो भी एक फलसफा है। हिंसा का सहारा लोगे, दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं जिसमें हिंसा का सहारा न लिया गया हो। फिरका परस्ती, हाँ, बंद करो अपना ये बकवास। अरे बकवास नहीं, मुसलमानों का इनकलाब है। अरे मत घसीटो काम को इस तंग बदबूद और आतंकवाद की गलियों में। दर गुजरने से उम्मीद जरा सी भी रोशन नजर आए तो आतंकवाद तो क्या, हम तो दो जग से भी गुजर जाएंगे। यही है एक हारे हुए मुसलमान का तर्क, जो संघर्ष करने के बजाय अपने आंखें सब कुछ बंद कर लेता है ताकि कोई चेतना, चिंतन और सोच का खुलापन अंदर ना आ सके। बज बजाते रहे उन्हें संकीर्ण दख्यानुसी अंधविश्वास के गलियारे में। वाह, बहुत खूब अप्पू, बहुत खूब। बौद्धिकता का लाख नकाब ओढ़ो, अंततः सामने आ ही जाता अंदर का असली चेहरा। हिंदू, हिंदुत्व। निकल जाओ यहां से। इतना छोटा था जब दंगाइयों के बीच से लेकर के आया, तब मैं हिंदू नहीं था। आज जब दंगाइयों के चंगुल में फंस गया तो तुझे हिंदू नजर आने लगा। मेरी परवरिश में ही कमी रह गई हो। जो तारकेश्वर पांडे सिद्धांत का निर्वाह करते हुए टूट गया पर झुका ही नहीं, उस पर यह तोहमत लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुना नहीं, मैंने कहा निकल जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अंधेरे में आफ्ताब दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने दो अम्मी। कहाँ जाओगे इतनी रात को? कहीं भी। पूरा शहर जल रहा है। जलने दो, मेरा तो सब कुछ जल गया। यहां क्या रखा है? तारकेश्वर पांडे की लाश। नहीं चाहिए मुझे कोई मोक्ष वोक्ष। अरे, ये जवान बेटे के साथ बात करने का कौन सा तरीका है? कौन बेटा, कैसा बेटा? नहीं है कोई मेरा बेटा। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? सुतरा, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। हाँ अम्मी, ये हमारे और अब्बू के बीच का मामला है। अच्छा, तुम्हारे और अब्बू के बीच का मामला है? मैं पूछती हूँ, तुम बाप बेटे की लड़ाई में माँ की ममता का कोई मोल है कि नहीं? जवाब दो मुझे। मित्रा, उसे रोको मत। मैं रोकूंगी। तो फिर मैं चला जाता हूँ। सूरज, सूरज रुक जाओ। सूरज, सूरज देखो। मित्रा,